लो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की बुक परीक्षा वाणी को कवर करा रहा हूं। उसी के संबंध में आज ये हमारा पहले अध्याय का तीसरा और अंतिम भाग है। इसके बाद हम लोगों का अध्याय 2 शुरू होगा, जिसका नाम है संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं एवं नागरिकता। तो आइए शुरू करते हैं पेज नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 के साथ। मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया? 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1833 के राजलेख द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? 1833 के राजलेख द्वारा। अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई? 1833 के अधिनियम के तहत। सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? 1833 के राजलेख में। दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। 1843 ईस्वी के नियम 5 से इस पर रोक लगा दी गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? 1833 के अधिनियम के तहत। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। 1829 ईस्वी के 17वें नियम के माध्यम से। किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिकी एवं विधायी कृतियों को पृथक कर दिया गया? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस राजलेख द्वारा लागू किया गया? 1853 के राजलेख द्वारा। विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्व सदस्य बना दिया गया? 1853 में। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। भारत में शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा। भारत में 1858 में कंपनी शासन के अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किसमें निहित की गई? भारत मंत्री या भारत सचिव एवं 15 सदस्यीय भारत परिषद में। भारत परिषद के 15 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? 8 सदस्य सम्राट द्वारा तथा 7 सदस्य बोर्ड के डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त होते थे। भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? 1858 के अधिनियम द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा। भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया? ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 की घोषणा को। भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? 1861 के अधिनियम द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दिया गया? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन हैं? वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम में दृष्टिगत हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1892 में।
किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट पर पारित किया गया था? सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर। फूट डालो और राज करो की नीति का पोषक अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1909। किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? 1909 ईस्वी में। भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन विलग्रामी। प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया था? 1909 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय विधि सदस्य सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति की गई थी? भारतीय परिषद एक्ट 1909 में। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैत शासन की स्थापना कब की गई? 1919 में। द्वैत शासन के जन्मदाता कौन थे? लियोनिल कार्टिस। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैत शासन व्यवस्था का वर्णन किसने किया था? लियोनिल कार्टिस ने। भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर किस अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1935 के एक्ट द्वारा। द्वैत शासन प्रणाली की असफलता की जांची समिति का अध्यक्ष कौन था? सर अलेक्जेंडर मूडी मैन। केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1919 के अधिनियम द्वारा। भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना कब बंद कर दिया गया? 1919 में। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया? 1919 में। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीय पर कब लागू किया गया? 1919 के अधिनियम द्वारा। कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना इसमें जोड़ दी गई थी। भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत में संघीय सरकार को क्यों नहीं स्थापित की जा सकी? क्योंकि देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई थीं। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार शासन व्यवस्था स्थापित की गई? स्वायत्त शासन व्यवस्था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किस स्वरूप में किया गया? 3 निम्न सूचियों में। संघ सूची 59 विषय थे, प्रांतीय सूची 56 विषय थे, समवर्ती सूची 36 विषय। फेडरल न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। संघीय न्यायालय को कौन कौन सी अधिकारिता प्राप्त थी? प्रारंभिक, अपीली तथा परामर्शदात्री।
भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया? 6 प्रांतों में। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर